अगर एक ऑफलाइन सेलर ऑनलाइन सेलिंग करना चाहता है तो किस प्रकार की प्रोसेस करना पड़ेगा और उसको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसे अपने प्रोडक्ट के पीछे क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा ताकि वह उस प्रोडक्ट को सेल कर सके जो प्रोडक्ट उसके शॉप में पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ उसे पेमेंट किस प्रकार से मंगाना चाहिए कस्टमर से। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट वह किस प्रकार से शिप कर पाएगा कस्टमर तक, ये भी हम सारी प्रोसेस जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, जानने वाले हैं कि अगर एक ऑफलाइन सेलर ऑनलाइन सेलिंग करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कुछ सिंपल सी प्रोसेस जानेंगे। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो भी ऑफलाइन शॉप में, आपके पास जो भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है आप उसे नॉर्मली कस्टमर को दिखाकर उसे सेल कर पाते थे, लेकिन ऑनलाइन की जर्नी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ऑनलाइन सेलिंग की जर्नी में आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को दिखाकर कस्टमर से अपने प्रोडक्ट को खरीदवाने होते हैं। आपका प्रोडक्ट बेटर रहेगा, अच्छी क्वालिटी के रहेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन सेलिंग में सेल हो सकता है, मतलब कि कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखने बाद खरीद सकता है। और ऑनलाइन सेलिंग में आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ सकती है, एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ सकता है। और आप जब एडवर्टाइजमेंट करोगे अपने प्लेटफॉर्म की या तो अपने प्रोडक्ट की, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके प्रोडक्ट पर ज़्यादा ऑर्डर देखने मिलेंगे। ऑफलाइन सेलिंग में किसी भी कस्टमर को आप डायरेक्टली प्रोडक्ट तो दिखा देते थे, लेकिन ऑनलाइन सेलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार से कस्टमर के सामने रखने हैं, वो भी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर, ताकि वह कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद खरीद सके। ऑनलाइन सेलिंग में मेन मुद्दा होता है आपके प्रोडक्ट की इमेज। आपके प्रोडक्ट की इमेज अगर अच्छी है तो आपके प्रोडक्ट पर ज़्यादा ऑर्डर भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट का इमेज ही डिफाइन करता है कि वह प्रोडक्ट कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप ऑनलाइन स्टोर पर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करा सको। फर्स्ट स्टेप रहेगा रिक्वायरमेंट, सेकेंड स्टेप रहेगा प्रोडक्ट प्रिपरेशन और थर्ड प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपके पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, और फोर्थ स्टेप रहेगा प्रोडक्ट शिपमेंट के रिलेटेड। फर्स्ट जो स्टेप है रिक्वायरमेंट। आप अगर ऑनलाइन सेलिंग करना सोच रहे हो तो आपके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप उन चीज़ों के बगैर ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर सकते। जैसे कि पीसी या लैपटॉप आपके पास एक होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए और साथ ही साथ पैकिंग मटेरियल भी होना चाहिए, जैसे कि पार्सल बैग और पार्सल बॉक्स भी ले सकते हो। और यहाँ पर सेलो टेप वगैरह। और आप अगर चाहते हो कि मैं कस्टमर के पास एक वेलकम कार्ड या तो एक स्टिकर मेरे नाम का, मेरे स्टोर के नाम का हो, तो यहाँ पर आप एक स्टिकर या तो वेलकम कार्ड बनवा सकते हो जो मार्केट से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप पहली बार ऑनलाइन सेलिंग करने की सोचते हो। नॉर्मली हम ऑफलाइन में किसी भी पीसी या लैपटॉप का यूज नहीं करते, लेकिन आप अगर ऑनलाइन सेलिंग में जाते हो और अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू सेल कराना चाहते हो तो आपके पास एक पीसी या लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि जो आपका स्टोर क्रिएट होने वाला है या तो आप जिस स्टोर पर अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हो ताकि वहाँ पर आकर कस्टमर खरीद सके, उस स्टोर को संभालने के लिए आपके पास एक पीसी या लैपटॉप होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रिंटर होना चाहिए ताकि अगर कोई भी कस्टमर ऑर्डर देता है आपको तो उस प्रोडक्ट का जो बिल है, इनवॉइस है, वो आप प्रिंटर के माध्यम से निकाल सको। तो यहाँ पर पीसी या लैपटॉप और प्रिंटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और साथ ही साथ पैकिंग मटेरियल, जिसको से आप कस्टमर को उस प्रोडक्ट को पैक करके दे सको जो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट मांग रहा है, मतलब कि ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूरी होना चाहिए जब आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वह है प्रोडक्ट प्रिपरेशन। प्रोडक्ट प्रिपरेशन आपके ऑनलाइन सेलिंग के लिए बेस्ट हो सकता है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके पीछे, प्रोडक्ट के पीछे आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान में रखना चाहिए, आपको ये सारी स्ट्रेटजी पहले ही बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट प्रिपरेशन कर लेने हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि प्रोडक्ट प्रिपरेशन में आपको करना क्या है। प्रोडक्ट के प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का जो इमेजेस है उसको क्लिक करना पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में आपके प्रोडक्ट की इमेज को ही देखकर कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस है उसे क्लिक करनी पड़ेगी, एक अच्छी क्वालिटी की, और अलग अलग पोजेस में आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस क्लिक कर सकते हो ताकि आप अपने स्टोर पर उस इमेज को दिखाकर उस प्रोडक्ट के ऑर्डर ले सको। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करते समय भी ध्यान में रखने हैं जो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ वह कस्टमर को पसंद आ सके, आपको ऐसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं। डिलीवरी सर्विसेज के द्वारा लाने या ले जाने का खर्चा बचाने के लिए, रिटर्न न आए उसके खर्चे बचाने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को चेक करना पड़ेगा, तभी आपको वह प्रोडक्ट कस्टमर के पास भेजना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वह है पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन सेलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक स्टोर है और आप उस स्टोर पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके रखे हो, और कोई भी कस्टमर आपके स्टोर पर आता है
और उसे कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ जाता है और वह प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, लेकिन अगर आप पेमेंट का सिस्टम नहीं ऐड किए रहोगे अपने स्टोर पर तो वह प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो किस प्रकार से देगा आपके पास। तो यहाँ पर यह स्टेप आता है कि आपको अपने पेमेंट सिस्टम रखने हैं अपने स्टोर पर, जिस वजह से कोई भी कस्टमर आपको पेमेंट करे तो यहाँ पर वह पेमेंट आपके पास आ सके। तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के सिस्टम को चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप UPI के थ्रू अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो, या तो कैश ऑन डिलीवरी भी आप अपने पेमेंट को ले सकते हो, या तो नेट बैंकिंग थ्रू, या तो आप डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड, ये सारे सिस्टम ऐड कर सकते हो अपने स्टोर पर, जिस वजह से कोई भी कस्टमर अगर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो यहाँ पर ये सारे सिस्टम के थ्रू वह पेमेंट कर देगा और आप उस प्रोडक्ट को पहुँचा दोगे कस्टमर तक, जो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वह है शिपिंग की प्रोसेस। शिपिंग की प्रोसेस लास्ट प्रोसेस होती है ऑनलाइन सेलिंग की, क्योंकि जो भी आप अपने प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लिस्ट करके रखे हो और उस स्टोर पर कोई भी कस्टमर आता है और आपके प्रोडक्ट को देखता है और वह चाहता है कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीद लूँ, और यहाँ पर आपको वह कस्टमर पेमेंट भी कर देता है। बस आपका लास्ट स्टेप क्या रहता है कि आपको वह प्रोडक्ट पहुँचाना है कस्टमर तक, और वह कस्टमर तक आप किस प्रकार से प्रोडक्ट को पहुँचा पाओगे। तो आपके उस प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए कस्टमर तक मदद करते हैं डिलीवरी सर्विसेज, जो आपके प्रोडक्ट को शिप करते हैं कस्टमर तक और वह प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं आपके प्रोडक्ट को पिक करके। किसी प्रोडक्ट को शिप करने के लिए कस्टमर तक आपको अलग अलग प्रकार के सर्विसेज देखने को मिलेगी, जैसे कि शिप रॉकेट, ब्लू डार्ट, डिलीवरी, ये जो सारी सर्विसेज है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपके प्रोडक्ट को पिक करके पहुंचा सकती है आपके कस्टमर तक। यहाँ पर आपको इन सारे सर्विसेज को देखने रहेंगे, समझने रहेंगे कि कौन सी जो डिलीवरी सर्विसेज है वो आपको मदद कर पाएगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर पाएगी, जो आपके प्रोडक्ट को पिक करके कस्टमर तक पहुंचा सके, वो भी कम समय में और चीप रेट में। तो यहाँ पर आपको ये सारे डिलीवरी सर्विस को चेकआउट कर सकते हो। अगर चेकआउट करते हो तो यहाँ पर आपको एक परफेक्ट डिलीवरी सर्विसेज मिल जाएगी, जो आपके प्रोडक्ट को पिक करेगी और कस्टमर तक पहुँचा देगी। तो ये थे सारे प्रोसेस, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक शॉपकीपर जो ऑफलाइन में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा था वो ऑनलाइन सेलिंग कर सकता है। तो दोस्तों आज के इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।